ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये त्रिदेव जिन्हें सनातन धर्म के 3 स्तंभ कहा जाता है। संसार के रक्षक विष्णु, ब्राह्मण के निर्माता ब्रह्मा और सृष्टि को नष्ट करने की शक्ति रखने वाले महेश। कई ग्रंथों में इन्हें त्रिदेव का नाम दिया गया है और आज मैं लेकर जाऊंगा आपको उस मंदिर में जो त्रिदेवों की शक्ति से बना है। यह मंदिर भगवान शिव का सबसे शक्तिशाली और डरा देने वाला ज्योतिर्लिंग है, क्योंकि यहाँ उन आत्माओं को शांति मिलती है जिनकी मृत्यु किसी दुर्घटना के कारण हो गई हो। यह एक खास पूजा से होती है। गरुड़ पुराण में इसे नारायण नागबली पूजा कहा जाता है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं 300 साल पुराने इस मंदिर में, जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ब्रह्मगिरी पर्वत की गोद में बसा त्र्यंबकेश्वर मंदिर। त्र्यंबकेश्वर मंदिर का शिवलिंग जमीन के नीचे ढंसा हुआ है, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों विराजते हैं। और इसे देखने के लिए मंदिर में दूर दूर से लोग आते हैं। लेकिन खास बात यह नहीं है, यहाँ सबसे खास है दक्षिण की गंगा, जिसे गोदावरी नदी के नाम से जाना जाता है, जिसकी उत्पत्ति की कथा रहस्यमयी है। यह मंदिर नासिक हीरे से जुड़ा है, एक श्रापित हीरा। माना जाता है कि जिसके पास भी यह हीरा गया, उसका पूरा कुल नष्ट हो गया। कहा जाता है कि नासिक हीरा अभी भी कहीं मौजूद है। तो क्या यह सत्य हो सकता है? फिर आती है एक ऐसी गुफा जिसके अंदर कोई साधारण व्यक्ति नहीं जा सकता। और क्या है काल सर्प दोष और नारायण बलि की कहानी? क्या सच में यह मंदिर भटकती आत्माओं के मोक्ष का द्वार है? क्या है उस पवित्र कुंड का रहस्य जिसके स्नान मात्र से ही सारे पाप धुल जाते हैं? यहाँ धरती, जल और देवत्व तीनों एक रहस्यमयी बिंदु पर मिलते हैं। तो आइए इस यात्रा की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें बहुत मदद मिलती है। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ह्रीं कृष्णाय नमः, ह्रीं कृष्णाय नमः, ह्रीं कृष्णाय नमः। ये कथा हजारों वर्ष पहले शुरू होती है, जब ना ही राज्य थे और ना ही नगर। ऋषि गौतम और उनकी पत्नी अहिल्या ब्रह्मगिरी पर्वत पर निवास करते थे। वे एक साधारण सी कुटिया में रहते थे। ऋषि गौतम एक तपस्वी थे और करुणा के रूप, जिनके शरण में भूखों को अन्न मिलता और दुखी को आश्रय। वे सबकी सहायता करते। एक वर्ष ऐसा आया जब वर्षा होना बंद हो गया। बादल तो आते, लेकिन वर्षा नहीं होती। पेड़ पौधे सूख रहे थे, पशु पक्षी तड़प रहे थे। धीरे धीरे ब्रह्मगिरी पर्वत पर अकाल आ गया। आश्रम उजड़ने लगे। भूखमरी के कारण ऋषि दूसरे स्थान पर जाकर बसने लगे। तब ऋषि गौतम ने यह संकल्प लिया कि वे ब्रह्मगिरी पर्वत को फिर से जीवित करने के लिए इंद्रदेव की तपस्या करेंगे। वे जंगल में गए और तपस्या आरंभ हुई। दिन बीते और फिर वर्ष। अंत में इंद्र प्रसन्न हुए। इंद्रदेव ने ऋषि गौतम को यह वरदान दिया कि इस पर्वत पर ऐसा जल स्रोत उत्पन्न होगा जो कभी नहीं सूखेगा। वरदान से ब्रह्मगिरी पर्वत का अकाल समाप्त हुआ और ऋषि ने जल सारे लोगों को बांट दिया। धीरे धीरे उनकी कीर्ति आसमान छूने लगी। लेकिन नियति का नियम है, जहां सम्मान बढ़ता है वहां ईर्ष्या भी जन्म लेती है। कुछ ऋषियों को ईर्ष्या होने लगी। वे सोचते, ऋषि गौतम हमसे बड़ा कैसे हो गया? इसी ईर्ष्या ने षड्यंत्र का रूप ले लिया। एक दिन उन्हीं ऋषियों ने एक बीमार गाय को ऋषि गौतम के खेत में छोड़ दिया। वह गाय फसलों में भटक रही थी। ऋषि गौतम ने उसको खेत से बाहर करने के लिए घास का तिनका उसकी ओर फेंका। जैसे ही उस गाय ने तिनके को खाया, वह वहीं गिर पड़ी और उसके प्राण वहीं निकल गए। छिपे हुए ऋषि बाहर आए और चिल्लाने लगे, गौतम ने गौ हत्या की है। उस युग में गौ हत्या सबसे बड़ा पाप माना जाता था। कुछ समय में सभी गांव वालों को यह बात पता चल गई। जो लोग ऋषि गौतम को अपना देवता मानते थे, वे अब उन्हें हत्यारा मानने लगे। उनका अपमान हुआ और इसका भार केवल ऋषि गौतम ही नहीं, बल्कि उनकी पत्नी अहिल्या पर भी पड़ा। ऋषि गौतम जानते थे कि यह सब एक षड्यंत्र है, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और प्रायश्चित हेतु वन में चले गए। घने वन में एक नदी के तट पर ऋषि गौतम और अहिल्या ने भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू की। वर्षों तक वे कठिन तप में लीन रहे।
अंत में उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। चारों तरफ दिव्य आभा फैल गई। शिव ने शांत वाणी में कहा, ऋषि गौतम, तुम निर्दोष हो। यह सब ईर्ष्या से रचा गया षड्यंत्र था। तुम्हें कोई पाप नहीं लगा। उन्होंने शिव जी से न कोई बदला मांगा और न कोई शक्ति का वरदान। उन्होंने कहा, हे प्रभु, ये जैसे भी लोग हैं मेरे ही हैं। कृपया कर इस धरती पर मां गंगा को अवतरित करें, जिससे सभी जीवों का कल्याण हो सके। ये सुनकर शिव जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने मां गंगा को अवतरित होने का आदेश दिया। ब्रह्मगिरी पर्वत की शिलाओं से भव्य धारा बहने लगी। यह गंगा थी, लेकिन यहां उसका नया नाम हुआ गोदावरी। इसी कारण गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। लेकिन मां गंगा ने एक शर्त रखी कि वे उसी स्थान पर निवास करें जहां शिवजी का वास होगा। शिवजी ने यह स्वीकार किया और उसी क्षण एक भव्य ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। वही वह समय था जब त्र्यंबकेश्वर का जन्म हुआ। लेकिन आखिर क्या रहस्य है उस श्रापित नासिक हीरे का? और क्या हुआ जब औरंगजेब ने त्र्यंबकेश्वर पर आक्रमण किया? आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें, और आप भी शिव जी के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। अब ऋषि गौतम ने वह मंदिर बनवाया और वहां ज्योतिर्लिंग को स्थापित किया। लेकिन भविष्य में अब जो हुआ उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। 17वीं शताब्दी का समय, जब मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था। औरंगजेब एक कट्टर शासक, जिसने सत्ता के लालच में त्र्यंबकेश्वर पर हमला किया। औरंगजेब ने केवल मंदिर में ही नहीं, बल्कि आसपास के गांव में भी हमला किया। कई निर्दोषों की जान गई। मंदिर के पुजारी पवित्र ग्रंथों और मूर्तियों को बचाने की कोशिश करने लगे। कथाओं के अनुसार मंदिर को भारी नुकसान हुआ। मूर्तियां खंडित की गईं, शिखरों को नुकसान हुआ। भविष्य में मंदिर के कुछ ढांचों को तोड़कर मस्जिद बनाने की कोशिश की गई। औरंगजेब ने नासिक का नाम बदलकर गुलशनाबाद रखा। औरंगजेब एक क्रूर शासक था, जिसे पूरे भारत में अपनी हुकूमत चाहिए थी। इसीलिए वह हिंदू मंदिरों को नुकसान पहुंचाता, उन पर हमला करता। लेकिन इतिहास में यह साबित है कि पत्थर को तोड़ा जा सकता है, लेकिन मंदिर नहीं। समय बीता और दक्षिण में एक नई शक्ति उभरी, मराठा साम्राज्य। छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत आगे बढ़ रही थी और उसी परंपरा में पेशवाओं का उदय हुआ। 18वीं शताब्दी में तीसरे पेशवा नाना साहेब बालाजी बाजीराव ने त्र्यंबकेश्वर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया। यह संकल्प आस्था का पुनर्निर्माण था। मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। काले पत्थरों को दूर दूर से मंगाया गया। शिल्पकारों ने महीनों नहीं, वर्षों तक पत्थरों को तराशा। हर नक्काशी, हर स्तंभ, हर मेहराब में एक उद्देश्य था। जब यह मंदिर बनकर तैयार हुआ, तब पहले से कई अधिक भव्य बन गया। कहा जाता है कि मंदिर का निर्माण 31 वर्षों तक चला। उस समय लगभग 16 लाख रुपए खर्च हुए, जो अगर आज के हिसाब से देखें तो यह धनराशि अत्यंत अधिक है। तो इस तरह यह मंदिर बना। लेकिन अब यह कथा इस मोड़ पर आ चुकी है जहां अब मंदिर पर लालच, श्राप और भय के बादल छा गए हैं। आइए जानते हैं क्या है श्रापित नासिक हीरे का रहस्य। कहते हैं कि जब मराठा साम्राज्य अपने चरम पर था, तब गोलकुंडा की प्रसिद्ध खदानों से एक अद्भुत हीरा निकला। गोलकुंडा वही खदान थी जहां से इतिहास के कई प्रसिद्ध हीरे निकले हैं, जैसे कोहिनूर, होप डायमंड और अनेक राजसी रत्न। नासिक हीरा लगभग 90 कैरेट का था, लेकिन यह केवल धन का प्रतीक नहीं था। मराठा शासकों ने इसे किसी मुकुट में नहीं लगाया, बल्कि मंदिर में चढ़ाने का निर्णय लिया। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के गर्भगृह में शिवजी की प्रतिमा की आंख के रूप में इस हीरे को स्थापित किया गया। कहा जाता है कि जब दीपक जलता तो हीरे से प्रकाश परावर्तित होता और पूरा गर्भगृह ऐसे चमकता मानो शिवजी स्वयं प्रकट हो गए हों। भक्त केवल इस हीरे को रत्न नहीं, बल्कि जीवित दृष्टि मानते थे। समय बीता और अब सब बदल गया। लोक कथाओं के अनुसार हीरे के स्थापित होने के बाद मराठा साम्राज्य में संघर्ष बढ़ने लगा। सत्ता के विश्वासघात होने लगे, युद्ध होने लगे। इतिहासकार इसे राजनीतिक कारणों से जोड़ते हैं, लेकिन लोग इसे अलग धारणा से देख रहे थे। उनके मन में यह सवाल जन्म लेने लगा, क्या यह हीरा श्रापित है? समय बीता और वर्ष आया 1818, यानी 19वीं सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच एक युद्ध हुआ, जिसमें मराठा की हार हुई। युद्ध समाप्त हुआ और भारत के सोने को लूटने का कार्य शुरू हुआ।
सैनिक मंदिरों और खजानों की ओर बढ़े। त्र्यंबकेश्वर भी इस इतिहास का साक्षी बना। अंग्रेजों ने नासिक हीरे को निकाल लिया। जो हीरा शिवजी के मस्तक पर सजा था वो अब समुद्र पार ले जाया जा रहा था। ब्रिटिश जौहरी रंडेल एंड ब्रिज ने इसे तराशा, जिससे इसका वजन घटकर 78.62 कैरेट रह गया। कुछ समय बाद रंडेल एंड ब्रिज को आर्थिक समस्या होने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या दिक्कत है। इसके बाद इसे ड्यूक ऑफ वेस्टमिंस्टर की तलवार की मूठ में जड़ दिया गया था और उसने अपनी पत्नी के लिए इसे गहने बनवाए। कहते हैं कि इसके बाद उनके वैवाहिक जीवन में कई कठिनाइयां आने लगी। संपत्ति और उत्तराधिकार को लेकर कई कानूनी विवाद खड़े हो गए। अंत में यह हीरा जाता है एक जाने माने जौहरी के पास, हैरी विंस्टन। उसने इसे फिर से तराशा और इसे छोटा कर दिया, करीब 43 कैरेट का। हालांकि उनके साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन उनके परिवार में और उनके साथ काम करने वाले लोगों को रहस्यमयी तरीके से बीमारियां होने लगी और उनकी मृत्यु हो गई। 19वीं शताब्दी के बाद अचानक उसका स्पष्ट इतिहास गायब हो जाता है। कुछ दस्तावेज कहते हैं कि इस हीरे को किसी कलेक्टर को बेच दिया गया। कुछ का कहना है कि यूरोप के किसी गुप्त संग्रहालय में इसे रखा गया है और कुछ का मानना है कि हीरे की पहचान बदल दी गई है ताकि कोई इसे पहचान न सके। आज तक कोई नहीं जानता कि नासिक हीरा अब कहां है। तो मित्रों, यह था त्र्यंबकेश्वर का इतिहास। लेकिन अभी बात आती है कुशावर्त कुंड की। क्यों बार बार गोदावरी नदी लुप्त हो जाती थी और क्या है यहाँ के शिवलिंग का रहस्य, आइए जानते हैं। उससे पहले वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब बात करते हैं कि मंदिर कैसे पहुंचा जाए। त्र्यंबकेश्वर पहुंचने के लिए सबसे आसान रास्ता है ट्रेन। यह आपको नासिक रेलवे स्टेशन पर उतारेगी। रेलवे स्टेशन से मंदिर का रास्ता बस से आसानी से तय किया जा सकता है, जो कि केवल 30 से 35 किलोमीटर तक का है। जब आप मंदिर के मुख्य द्वार पर कदम रखते हो तो बाहर की दुनिया अचानक कम आवाज की हो जाती है। काले बेसाल्ट पत्थरों से बना यह मंदिर दर्शाता है कि इसके इतिहास में इस पर कितने हमले हुए हैं। गर्भगृह तक पहुंचते पहुंचते मन में शांति और वातावरण अद्भुत हो जाता है। धूप की सुगंध हर जगह फैल जाती है। फिर दिखता है आपको भव्य त्र्यंबकेश्वर शिवलिंग, जो जमीन के नीचे ढंसा हुआ है। शिवलिंग एक छोटे से गड्ढे के भीतर स्थापित है। यहाँ का शिवलिंग बाकी के ज्योतिर्लिंगों से अलग है क्योंकि यहाँ 3 सूक्ष्म लिंग, बहुत छोटे अंगूठे जितने त्रिदेव के प्रतीक, एक ही जगह पर माने जाते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। यही विशेषता इस मंदिर को अद्भुत बनाती है, जिसे त्र्यंबकेश्वर अर्थात 3 प्रभुओं का स्थान कहा जाता है। अब सोचिए, अगर यह 3 देवों का प्रतीक है तो इस शिवलिंग को ऊपर क्यों नहीं रखा गया? क्यों इसे पाताल में रखा गया है? इसके पीछे की कथा अत्यंत रहस्यमयी है। एक समय ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता का विवाद हुआ। उसी विवाद को शांत करने के लिए शिव अनंत ज्योति स्तंभ के रूप में प्रकट हुए, जिसका आदि अंत किसी को नहीं दिखा। शिव जी ने ब्रह्मा और विष्णु से एक शर्त रखी कि जो भी सबसे पहले इस शिवलिंग का छोर ढूंढ लेगा वो सबसे श्रेष्ठ होगा। ब्रह्मा जी ने हंस का अवतार लिया और विष्णु जी ने वराह अवतार लिया। वर्षों बीत गए, लेकिन दोनों में से किसी को ज्योतिर्लिंग का अंत नहीं मिला। विष्णु जी ने हार मान ली और वापस लौट गए। उसी ओर ब्रह्मा जी ने शिव जी से असत्य कहा कि उन्हें अंत मिल गया। शिव जी ने क्रोधित होकर ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया। यही कारण है कि त्र्यंबकेश्वर मंदिर में महादेव ने ब्रह्मा जी को अपने साथ स्थान तो दिया, लेकिन उन्हें जमीन के अंदर गहराई में छिपा दिया। यहाँ त्रिदेव एक साथ हैं, लेकिन ब्रह्मा और विष्णु महादेव के नीचे दबकर शांत रूप में विराजते हैं। यह मंदिर हमें स्मरण कराता है कि ईश्वर के सामने झूठ कभी नहीं टिकता। जब आप ध्यान से देखते हैं तो आपको तीनों लिंग पर स्वर्ण मुकुट दिखाई देता है। मान्यता है कि यह मुकुट पांडवों के समय का है, जिसे पांडव ने शिव की स्तुति में बनवाया था। यह मुकुट बेशकीमती हीरे और रत्नों से जड़ा हुआ है। इस मुकुट को केवल सोमवार के दिन 4 से 5 बजे के बीच ही भक्तों के दर्शन के लिए निकाला जाता है। शिवलिंग में जलधारा आपको साधारण बात लग रही होगी, लेकिन यहाँ जल निरंतर बहती रहती है। तो अब सवाल यह है कि यह पानी आखिर आता कहां से है? भक्त इसे गोदावरी नदी की अदृश्य धारा कहते हैं। मान्यता है कि यह पानी ब्रह्मगिरी पर्वत से गोदावरी नदी गुप्त रूप से भूमिगत होकर
यहाँ शिवलिंग का अभिषेक करने पहुंचती है। जियोलॉजिस्ट का मानना है कि यह जल स्रोत शिवलिंग के नीचे से दरारों द्वारा आता है। आपके क्या विचार हैं इस पर? क्या आपने कभी त्र्यंबकेश्वर के दर्शन किए हैं? कमेंट में जरूर बताइए। कहा जाता है कि यह ज्योतिर्लिंग समय के साथ छोटा होता जा रहा है। इसके पीछे मान्यता भी है और एक व्यावहारिक संभावना भी। सदियों से होने वाले जलाभिषेक और स्पर्श से पत्थर का क्षरण हो सकता है और इसी से लोगों को घटने का अनुभव होता है। कई पुजारियों का मानना है कि जैसे जैसे कलयुग का अंत समीप आ रहा है, वैसे ही ज्योतिर्लिंग छोटा होते जा रहा है। लेकिन यह रहस्य अभी बाकी है। कुशावर्त कुंड का रहस्य, क्या इसमें स्नान करने मात्र से ही पाप धुल जाते हैं? आखिर क्या है इसके पीछे की कहानी? आइए जानते हैं। जैसे ही आप मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो आपको त्र्यंबकेश्वर मंदिर से कुछ ही दूरी पर पत्थरों से घिरा एक शांत जलकुंड दिखाई देता है। पहली नजर में एक साधारण सरोवर प्रतीत होता है, लेकिन जैसे ही आप इसके पास जाते हैं आपका मन शांत होने लगता है। किनारों पर दीपक और श्रद्धालुओं की धीमी प्रार्थनाएं, लेकिन जिनको इस कुंड के पीछे की कथा झांत है उनके लिए यह वह स्थान है जहां एक ऋषि ने स्वयं एक नदी को रोक दिया था। यह वही समय था जब इंद्र के वरदान से गोदावरी नदी उत्पन्न हुई थी। ब्रह्मगिरि पर्वत पर जीवन लौट आया, धरती हरी होने लगी, आश्रमों में यज्ञ होने लगे। लेकिन अब एक विचित्र घटना हुई। गोदावरी नदी स्थिर नहीं रहती थी। नदी का जल तीव्र गति से बहता और अचानक अदृश्य हो जाता। जब ऋषि मां गोदावरी के दर्शन करने जाते तो उन्हें सूखी धारा दिखाई देती, मानो नदी अपनी इच्छा से प्रकट और अदृश्य होती। इससे जीवन का संतुलन बिगड़ने लगा। ऋषि चिंतित थे कि क्या यह देवताओं की परीक्षा है या फिर मां गोदावरी पृथ्वी पर रहने को तैयार ही नहीं। ऋषि गौतम ने यह देखा और उन्हें समझ आ गया कि नदी का स्थिर रहना जरूरी है। इसके लिए फिर एक बार और उन्होंने तपस्या का मार्ग चुना। कथा के अनुसार गौतम ऋषि ने उस पवित्र स्थान पर कुशा घास से एक विशेष घेरा बनाया। यह एक वैदिक परंपरा है जहां इसका उपयोग यज्ञ और पूजा में किया जाता है। माना जाता है कि यह दिव्य ऊर्जा को स्थिर करती है। ऋषि ने मंत्रों का जाप शुरू किया। फिर उन्होंने माता गोदावरी से विनती की कि वह इस भूमि को छोड़कर बार बार अदृश्य न हो, बल्कि हमेशा के लिए यहीं प्रवाहित हों। कहा जाता है कि उनकी तपस्या सफल हुई और वहीं जन्म हुआ कुशावर्त कुंड का। कुश अर्थात कुशाघास और आवर्त अर्थात जल का स्थिर चक्र। धीरे धीरे कुशावर्त कुंड को पवित्र माना जाने लगा। राजवंश बीते, लेकिन कुशावर्त कुंड की पवित्रता बनी रही। कुंभ के मेले में यह स्थान पूरी तरह बदल जाता है। साधारण दिनों में यहाँ शांति रहती है, लेकिन इस समय यहाँ लाखों लोग स्नान करते हैं, दिया जलाते हैं। मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से पितृदोष और अधूरे कर्मों से मुक्ति मिलती है। लेकिन अभी एक ऐसी गुप्त गुफा का राज बचा है जहां आम इंसान नहीं जा सकते। कहा जाता है कि पर्वत की ऊंचाइयों पर एक गुप्त गुफा स्थित है जहां साधारण यात्री नहीं जा सकते। कुछ का मानना है कि केवल साधु ही प्रवेश कर सकते हैं। मान्यता है कि यही वो स्थान है जहां ऋषि गौतम ने तपस्या की थी। कई साधुओं का कहना है कि गुफा के अंदर जाते ही मन शांत हो जाता है और कोई भी व्यक्ति आसानी से ध्यान में जा सकता है, मानो घंटे मिनटों में बदल गए हों। लेकिन सबसे रहस्यमयी बात तो त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पूजा में छिपी है। आखिर क्या होती है नारायण नागबली पूजा और किन आत्माओं के लिए की जाती है यह पूजा? क्यों त्र्यंबकेश्वर को मोक्ष का द्वार कहते हैं? त्र्यंबकेश्वर मंदिर को मोक्ष का द्वार कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं अपने जीवन के गहरे बंधनों को तोड़ने के लिए। क्योंकि यहाँ जो पूजा होती है वो कोई साधारण पूजा नहीं है। गरुड़ पुराण में वर्णित एक विशेष अनुष्ठान है नारायण नागबली। यह पूजा उन आत्माओं की शांति के लिए की जाती है जिनकी मृत्यु अकाल, दुर्घटना, आत्महत्या या किसी असामान्य परिस्थिति में हुई हो। ऐसी मृत्यु को शास्त्रों में अप्राकृतिक मृत्यु कहा गया है। मान्यता है कि ऐसी आत्माओं की शुद्धि अत्यंत जरूरी होती है क्योंकि ऐसी आत्माएं अधूरे कर्मों, इच्छाओं और अचानक टूटे जीवन के कारण भटकती रहती हैं। यह हानि पहुंचा सकती है, परिवारों में अशांति, कार्यों में बाधा उत्पन्न कर सकती है।
ऐसे समय में लोग त्र्यंबकेश्वर आते हैं। नारायण नागबलि पूजा 2 भागों में होती है, नारायण बलि और नाग बलि। नारायण बलि में उस आत्मा के लिए एक प्रतीकात्मक शरीर बनाया जाता है, आठे या कुशा से। उसे तैयार किया जाता है मानो किसी मृत व्यक्ति का दाह संस्कार किया जा रहा हो। यह मान्यता है कि आत्मा को वह संस्कार मिल जाता है जो मृत्यु के समय नहीं मिला था। इस पूजा का दूसरा भाग है नाग बलि। यह पूजा उन व्यक्तियों के लिए की जाती है जिन्होंने अनजाने में किसी नाग या सर्प की हत्या की हो, या पूर्वजों में किसी ने ऐसा पाप किया हो तो उसका प्रभाव पीढ़ियों तक रह सकता है। इसे सर्प दोष कहा जाता है। नाग देवता केवल एक सर्प नहीं है, वे पाताल और अदृश्य लोक के रक्षक माने जाते हैं। वे पृथ्वी और आध्यात्मिक ऊर्जा के बीच संतुलन का प्रतीक हैं। इस पूजा में सोने या चांदी के नाग का प्रतीक बनाकर पूजा की जाती है। मंत्रों के साथ क्षमा याचना की जाती है। यह पूजा 3 दिनों तक चल सकती है। उपवास, संकल्प, ब्राह्मण भोजन और अंत में तर्पण के साथ अनुष्ठान पूर्ण होता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर को कालसर्प दोष की शांति का केंद्र भी माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में लिखा है कि जब जन्म कुंडली में सभी ग्रह राहु और केतु के बीच आ जाते हैं तो उससे कालसर्प योग बनता है। राहु और केतु को छाया ग्रह कहा जाता है। ये कर्मों के प्रतीक भी माने जाते हैं। काल यानी समय और सर्प यानी ऐसी शक्ति जो कुंडली को जकड़ ले। जो भी व्यक्ति के ऊपर काल सर्प दोष होता है उसके जीवन में बार बार बाधाएं आती हैं। सफलता पास होकर भी नहीं मिलती, मानसिक तनाव, आर्थिक रुकावट और विवाह में विलंब। ऐसे लोग त्र्यंबकेश्वर आते हैं क्योंकि यहाँ नाग और शिव दोनों की संयुक्त ऊर्जा मानी जाती है। शिव स्वयं नागों के स्वामी हैं। इस पूजा में शिवलिंग पर दूध, बेलपत्र और जल चढ़ाया जाता है। नाग देवता को प्रतीकात्मक अर्पण किया जाता है। कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति इस भूमि पर इन अनुष्ठानों को पूर्ण करता है तो केवल उसका वर्तमान नहीं बदलता, उसके पूर्वजों और आने वाली पीढ़ियों पर भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए लोग त्र्यंबकेश्वर को केवल तीर्थ नहीं बल्कि कर्मों की अदालत मानते हैं, जहां निर्णय तलवार से नहीं, मंत्रों और श्रद्धा से होते हैं। यह मंदिर भक्ति और पवित्रता का एक अद्भुत केंद्र है। कमेंट में जरूर बताएं